नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, सचिव साहित्य उन्नयन, काव्य संवाद साहित्य उन्नयन के साथ के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कार्यक्रम काव्य संवाद विशेषतः एक किसी रचनाकार के जीवन शैली, उनके उतार-चढ़ाव, उनके जीवन और उनकी रचनाओं को सुनने और समझने का ही एक कार्यक्रम है, जिसमें हम समय-समय पे प्रत्येक रविवार को शाम को 4 बजे किसी रचनाकार के साथ यहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं। तो कहते हैं कि उसके दिन हरगिज़ ना बदलेंगे, उसके दिन हरगिज़ ना फिरेंगे, जो सोचता रहेगा लोग क्या कहेंगे। उसके दिन हरगिज़ ना फिरेंगे, जो सोचता रहेगा लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, लोगों के लोगों के सोच पे उनको सोच छोड़ करके आगे बढ़ने वाले श्री राजेंद्र सिंह बग्गा जी आज हमारे साथ हैं, जो एक बेहद शानदार रचनाकार हैं, गजलकार हैं, गायक हैं, पेंटिंग में भी रुचि है और न जाने क्या-क्या बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। और वो क्या करते हैं अपने जीवन में, उनके जीवन के क्या विचार हैं, ये सब हम उन्हीं से जानते हैं। तो चलिए मिलाती हूँ मैं आपको श्री राजेंद्र सिंह बग्गा जी के साथ। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, समिता मेरी जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी समिता जी, आ रही है जी। धन्यवाद आपका। और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, अभिवादन और सलाम। सर, हो सकता है कि या तो मेरा नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है या तो आपका, लेकिन कुछ तो दिक्कत है। खैर, ये सब तो लगा ही रहता है और लगा ही रहेगा। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज जो शख्स, जो रचनाकार हमारे साथ हैं, वो अद्भुत हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो आज बहुत कुछ सुनने को, बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस ऐसे ही बने रहिए। तो सर, आज आपके जीवन के दर्शन को और आपके जीवन के सफर को हमें जानना है, आपको सुनना है, और आपकी बहुत सारी गजल, आपकी गायकी को हमें बहुत करीब से सुनने को आज मिलेगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हमारे दर्शक भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो बस आपकी जुबानी, आपकी कहानी। तो सबसे पहले इस सफर के बारे में बताइए कि कहाँ से शुरू हुआ और आप और क्या करते हैं? समिता जी, मैं बेसिकली एक बिजनेसमैन हूँ। और जैसे आपने पूछा कि मेरा सफ़र शुरू कब हुआ शायरी का, जी जी जी। तो मैं बहुत छोटा था तब, शायद 10 साल का था, जब मैंने सबसे पहले शायरी की 4 पंक्तियाँ लिखी थी। और जी। वो पंक्तियाँ लिखने के बाद मैंने एक नया नया समाचार पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ था पंजाब से, जालंधर से, जी जो जी अमृतसर जी के जी। करीब है। मैं अमृतसर में पैदा हुआ हूँ, वहीं पे पला बड़ा हूँ। तो उसका एड्रेस लिखा होता था और समाचार पत्र भी हमारे घर पे आता था, पंजाब केसरी, पक्का बाग, जालंधर। तो मैंने एक दिन पोस्ट कार्ड पे अपनी 4 पंक्तियां लिखकर, वो एड्रेस डालकर, तो मैंने पोस्ट कर दिया उनको। तो आई वॉज जी। सरप्राइज के 2 हफ्ते के बाद उन्होंने मेरी उस छोटी सी 4 पंक्तियों की रचना को स्थान दिया हुआ था अपने पेपर में। बच्चों का कोना हम्म। करके वहाँ पे स्तंभ था उनका, तो उसमें उन्होंने उसको वहाँ जगह दी थी। तो जब मैंने उसको देखा तो मतलब इट वाज द ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। छोटे बच्चों को कितनी खुशी होती है जब उसकी चीज ऐसे कोई किसी समाचार पत्र में प्रकाशित हो जाती है। तो जब वो हुई तो मेरे घर वाले भी जो थे उन्होंने मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत प्रेरणा दी और मेरे को मोटिवेट किया कि भाई तुम तो लिखो और भी तुम लिख सकते हो, तुमने बहुत अच्छा लिखा है। तो फिर अच्छा। मैंने इसका मेरा सफर शुरू हो गया शायरी का। फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया और उसी समाचार पत्र में पहले मैंने भेजना शुरू किया। तो वहाँ पे वो मेरी रचनाएं को नियमित प्रकाशित करना शुरू हो गए। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे और पत्र पत्रिकाओं में, कुछ सरिता वहाँ पे आती थी, धर्मयुग आता था, हिंदुस्तान आता था, मैंने वहाँ भी भेजना शुरू कर दिया। जो मैं बढ़ता गया, मेरी एज बढ़ती गई, तो मैंने वहाँ भी भेजना शुरू किया। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि सब जगह उसको प्रकाशित होते रहे, वो उनको मतलब स्थान मिलता रहा। तो ऐसे मेरा हौसला बढ़ता गया और मैं लिखता गया।
ऐसे मेरा नहीं, सफ़र बहुत इस तरह। बहुत अच्छी शुरुआत, और इतनी कम उम्र में, मतलब ये कहें कि बचपन से ही आप इस लेखन शैली में अपने कदम जमा चुके थे, तो सफर तो ये खुशनुमा होना ही था। और धीरे धीरे जब आप इसमें रमते जाते हैं, तो एक रचनाकार होने के नाते मैं इस भावना को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि इससे खूबसूरत जिंदगी हो नहीं सकती कि हाथ में कलम हो और सर पे माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद हो। तो इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपके सफ़र के बारे में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन हमारे दर्शक इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपकी किसी गज़ल के साथ में शुरुआत हो जाए, और बीच-बीच में हम बातें करते रहेंगे। सर, हाँ, बहुत हाँ, अच्छा हो जाएगा। जी। मैं अवश्य कि मेरा ये सौभाग्य होगा जी, मैं आपको सुनाता हूँ। जी, जी, जी। और हमारे साथ जुड़े तो हुए हैं प्रतिमा। मैं सबका नाम भी लेते चलती हूँ, क्योंकि सभी अपना काम छोड़ करके इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये काव्य संवाद का कार्यक्रम शुरू होगा, और आपका तो विशेष तौर पे बहुत इंतजार हो रहा था। तो प्रतिमा सबरवाल जी हमारे साथ हैं, आरएसडी चातक जी हैं। कहते हैं अच्छे कार्यक्रम के पटल पर आप दोनों का सादर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चातक जी। राजकुमार सेवक जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका दोनों का पटल पर, ऐसा वो बोल रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे हमारे साथ अंत तक। और सर को आज सुनिए। जी सर, सुनाइए। देखिए जी, मैं अर्ज़ किया है कि ये क्या तुम गर्दन झुकाए बैठे हो? ये क्या तुम बहुत गर्दन सुंदर। झुकाए बैठे हो? हिम्मत और हौसला गँवाए बैठे हो? ये क्या तुम गर्दन झुकाए बैठे हो? हिम्मत और हौसला गँवाए बैठे हो? कैसे उड़ाओगे किस्मत की पतंग को? कैसे उड़ाओगे किस्मत की पतंग वाह, को? वाह, वाह, मेहनत की डोर उलझाए बैठे हो। वाह, कैसे बहुत उड़ाओगे सुंदर। किस्मत की पतंग को? मेहनत की डोर उलझाए बैठे हो। हार या जीत तो बात की बात है। हार या जीत तो बात की बात है। पहले ही मात खाए बैठे हो। कई चिराग उससे हो सकते हैं रोशन। कई चिराग उससे हो सकते हैं रोशन। ये आग जो दिल में छुपाए बैठे हो। कैसे परिंदे हो, उड़ते ही नहीं। ऐसे परिंदे हो, उड़ते ही नहीं। कब से पर फैलाए बैठे हो। दूसरों के रहमो करम पर पड़े हो। दूसरों के रहमो करम पर पड़े हो। अपने बाजू बुलाए बैठे हो। किस्मत को पलटने में देर नहीं लगती। किस्मत को पलटने में देर नहीं लगती। क्यों उम्मीद के दिए बुझाए बैठे हो। जानते हो बहुत राज, खूब। जानते हो ये गजल का मक्ता है। जानते हो राज, राज मेरा पेन नेम है। जी, जी। जानते हो तुम कोई नहीं तेरा। जानते हो राज, तुम कोई नहीं तेरा। क्यों सारा जहां अपना बनाए बैठे हो। क्या बात है, क्या जानते बात हो है, इंसान, बहुत खूब, बहुत तुम कोई नहीं शानदार। और तेरा। क्यों सारा जहां अपना बनाए बैठे हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, और शुक्रिया जीवन आपका। की सीख को सिखाती हुई आपकी ये गजल की पंक्तियां, कि सारा निचोड़ है जीवन में, कि अगर किसी ने एक लाइन भी, एक पंक्ति भी अपने जीवन में उतार दिया, तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही हैं हमारे राजेंद्र सिंह बग्गा जी, जिनके सारे गजल में, सारे पंक्तियों में आपको जीवन का निचोड़ मिल सकता है। तो गौर से सुनते रहिए और जीवन में इसको अपनाने का प्रयास भी करिए, ऐसा मैं कह रही हूँ। बहुत खूब, बहुत शानदार आपका। और मैंने तो आपकी बहुत सारी गजल पढ़े हैं, और मैं बस उसी आधार पे इस बात को कह सकती हूँ कि वाकई जीवन से भरपूर हैं आपके सारे गजल। आपकी जीवन के नवाजी, सफर को भी नवाजी दर्शाते है। हैं कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश है समिता जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और हमारे साथ देखिए रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है कह रहे हैं। भास्कर बुड़ाकोटी जी,
जुड़े हुए हैं। महेश सिंह राजपुरोहित जी हैं, राजकुमार सेवक जी। प्रेरणादायक और प्रोत्साहित करने वाले शब्दों का सुंदर संयोजन, आपको बहुत बहुत बधाई, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो बहुत बहुत लोग हमारे साथ जुड़े धन्यवाद। हुए हैं, आपको बहुत प्यार से सुन रहे हैं, तो सबको मेरा आप भी नमस्कार जी। सबको मेरा जी नमस्कार। जी जी जी। और सर, आपके बारे में बहुत कुछ जानने को है, क्योंकि आप भारत आपका कम होता है आना, आप वर्तमान में शायद कनाडा में रहते हैं, तो इस विषय में ही बताइए कि कब से आपका ये भारत छोड़ना हुआ और कितना मिस करते हैं अपने देश को। ये देखिए, मेरे मेरी दो बेटियां हैं, दोनों जी। मैरिड हैं और बच्चे बाहर सेटल हैं यार। वहाँ पे जॉब करते हैं बच्चे। एक बच्ची कनाडा में है, एक अमेरिका में है। तो फिर इसलिए हम उनके पास अक्सर जाते रहते हैं। तो इंडिया में हम जब वहाँ पे ज़्यादा सर्दी हो जाती है, स्नोफॉल होती है ना आजकल, वहाँ पे काफ़ी मौसम ऐसा हो जाता है कि घर में ही बंदा कैद हो जाता है एक तरह से। तो फिर हम इंडिया में आ हम्म। जाते हैं, कुछ टाइम के लिए इंडिया में आ जाते हैं। तो फिर जब फिर अभी मौसम ठीक होगा तो फिर हम वहाँ पे चले जाएंगे। बस ऐसे चल रहा है बस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से सफर जारी रहेगा आपका और यहाँ का भी। तो आपके जीवन के संस्मरण बहुत सारे होंगे, क्योंकि इतना लंबा सफर आपने रचना के क्षेत्र में भी निकाला है, और जीवन के तो सफर का आपने सोपान दर सोपान ऊपर ही चढ़ाई की है। तो उस विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, कोई संस्मरण हो आपके जीवन का तो उसे जरूर सुनाइए। समिता जी देखिए, जीवन जो है ना, एक हर हर शख्स का उसको देखने का अपना अपना नजरिया होता है कि जीवन कैसा है। और ये जीवन जो है, इसकी कोई भी एक परिभाषा में इसको नहीं हम बांध सकते कि जीवन ये है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं हम बना सकते। इसको देखने का अलग अलग नजरिया है। हर आदमी का अपना अपना तजुर्बा है, हर अपना आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, जिंदगी बिल्कुल सही आपको बात। जिंदगी आपकी बहुत कुछ सिखाती है। आपको बड़े उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, दिन रात, दुख दर्द, अपने पराए, दोस्ती दुश्मनी। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये एक जिंदगी का ना एक हिस्सा है ये। जब जीवन कोई गुजारेगा ना, तो उसको इन सब के मध्य से गुजरना पड़ेगा। इन सबको आत्मसात करना पड़ेगा। इन सब का एक एक्सपीरियंस उनको एक मिलेगा भाई। लाइफ एक नहीं है, स्टडी नहीं है कि एक सीधी कोई पटरी नहीं है जहाँ पे हम चलते जाएंगे। उतार चढ़ाव भी आएंगे, खुशियाँ भी आएंगी, गम भी आएंगे, और फूल भी आएंगे, कांटे भी आएंगे। तो इसलिए हम लोगों को हर वक्त अपने मन बिल्कुल। को अपने मन को इस चीज के लिए तैयार रखना चाहिए। और जो वक्त हम गुजार रहे हैं, जो टाइम निकल रहा है, जो हमारे हाथ में है वक्त अभी, वो उसको हम चाहिए कि हम भगवान का शुक्रिया करके, भगवान का थैंक्स करके, और उसको हम गुजारें। क्योंकि कोई भी बिल्कुल। स्थिर नहीं, कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज बदलने वाली है। बदलाव है जिंदगी में, वो एक उसका बड़ा एक पार्ट एंड पार्सल है। तो जब अच्छा वक्त भगवान दिखाए तो हमको उसको एंजॉय करना चाहिए। और जब कुछ बुरा दौर आ जाए जिंदगी में, तो उसमें अपना हिम्मत और हौसला नहीं भी हमको खोना चाहिए। हमको उसको एक इम्तिहान समझकर उसको फेस करना चाहिए। उसके थ्रू हमको ये नहीं है, जैसे हम देखते हैं आजकल, हम पढ़ते हैं कुछ बच्चे जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिल छोटा कर लेते हैं, कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो वो चीजें जो है ना, वो वो, वो जिंदगी जीने का वो कोई सलीका नहीं है। हर मुश्किल बिल्कुल को, सही बात हर है। हर कठिनाई को आदमी ये सोच के चले कि ये मेरा इम्तिहान हो रहा है और मैंने इसको पास करना है, अच्छी तरह से पास करना है। और मैंने इसमें 100 में से 100 अंक लेने हैं। तो उस तरह लेना चाहिए बिल्कुल, जिंदगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है, और कहीं मेरी तरह ही है। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ जीवन को, कि अगर मुसीबतें आती हैं ना, तो उसका हँस के सामना करना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जहाँ पे आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि आपके अंदर वो दमखम है, और यही वो परीक्षा की घड़ी है जिसमें आपने कहा ना कि 100 में से 100 अंक ला करके हम अपने आप को उत्तीर्ण क्या,
सबसे नंबर 1 कर सकते हैं। तो चुनौतियों को स्वीकार करिए और स्वीकार करके खुद को साबित करने का ये मौका होता है। तो सर मैं आपके विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। और देखिए इसी बीच ना आपके एक फैन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, महेश सिंह राजपुरोहित जी हैं। बग्गा सर जी, मैं आपका पुराना जिज्ञासु हूँ, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो देखिए सर, सिर्फ मैं आपको फॉलो नहीं कर रही हूँ बहुत दिनों से, बहुत सारे इनका ऐसे लोग हैं जो आपको पढ़ते हैं, सुनते हैं, और आज सभी की ख्वाहिश पूरी हो रही है। जी सर। इनका नाम मैं जानता हूँ इनको। ये काफी मेरी पोस्ट पे आते हैं और हमेशा मुझे हौसला अफजाई मेरी करते हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और ये मेरे क्या दिल में बात भी है। इसके लिए वही जज्बा है। मेरे दिल में वो उतना ही प्यार है उनके लिए जितना उनका उनके दिल में मेरे लिए है। महेश सिंह जी, देखिए कितने सुंदर शब्द आपके लिए। तो इसी तरह से आप लोग जुड़ी रहिए। और नंदनी लहजा जी हमारे साथ हैं, वो बोल रही हैं बहुत सुंदर, आदरणीय, आपके विचारों से सभी लोग सहमत हैं। और कौशल राजपूत जी हैं हमारे साथ, बहुत सुंदर साहित्यिक कार्यक्रम है, कार्यक्रम की वो बड़ाई कर रहे हैं। तो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं। और बहुत लोगों के का जो ये सपना होगा कि आपको सामने बैठे और आपके बारे में आज जाने, तो उनके वो सपना मैं पूरा कर रही हूँ, तो थोड़ा सा तो मेरे लिए भी बनता है। तो सर, आप चूंकि गाते बहुत अच्छा है ना, मैंने आपके एक दो गाने सुने, कुछ गजल सुने, तो अंदर से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ कि मैं आपकी किसी गजल को आपके गायकी में सुनूं उसको। सर कुछ सुना देते तो अच्छा होता। म्यूजिक के बिना क्या सुनाऊंगा मैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कहा था मैं जरूर सुनाता हूँ आपको। जी 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 जी। वैसे तो आप स्टेज परफॉर्मर हैं, मुझे पता है, लेकिन ठीक है, आज बिना म्यूजिक के सुन लेते हैं हम लोग। चलो कोई बात नहीं। मैं देखिए, मैं रफी साहब का फैन हूँ। मैं ज्यादा गीत रफी साहब के ही गाता हूँ। और जी। उन्हीं का मैं गीत आपको सुना रहा हूँ। और अच्छा। ये ये गीत काफी मेरे दिल के करीब है, मेरे को अच्छा लगता है बहुत। तो मैं ये सुना रहा हूँ जी। आपको। ठीक सर। है दुनिया सी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का, लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में, लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में, उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा शानदार। और मैं तो खैर आपकी फैन हूं ही, लेकिन आज जो लोग आपको पहली बार सुन रहे होंगे, पहली बार आपको देख रहे होंगे ना, वो आपके नए फैन बनने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो जितना सुंदर आप लिखते हैं उतनी ही सुंदर आपकी आवाज है, अद्भुत है, बहुत बस सुंदर। आपकी आपकी दुआएं हैं जी, ये प्रभु की कृपा है बस। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। मोहम्मद रफी की हूबहू गायकी आरएसडी चातक जी बोल रहे हैं। आरएसडी चातक जी भी बेहतरीन रचनाकार हैं, अद्भुत लिखते हैं, और जो शब्द सृजन है ना, वो बहुत कमाल का है। तो देखिए, एक से बढ़कर एक लोग हमसे जुड़े भी हुए हैं, और सभी लोग आपकी बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये अनिल आपकी जी नई फैन धन्यवाद। फॉलोइंग है। मैं अनिल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं बहुत जी शुक्रगुजार हूँ जी उनका। जी जी जी। कौशल राजपूत जी भी बहुत सुंदर बोल रहे हैं।
तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से जुड़े रहिए। लाइक कमेंट तो आप कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसको शेयर भी करिए और अपने मित्रों, अपने इष्ट मित्र जितने भी लोग हैं जो जुड़ सकते हैं उनको जरूर जोड़िए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं इस तरह से बैठ करके सुनने का, इतना अद्भुत कार्यक्रम। तो सर, आपके जीवन को और समझने के लिए थोड़ा सा और टटोलते हैं कि मैंने आपकी बहुत सारी रचनाएं ऐसे पढ़ी ना। देखिए, एक तो मैंने जहां से शुरू किया आज के कार्यक्रम को कि उसके दिन हरगिज न फिरेंगे जो सोचता रहेगा लोग क्या कहेंगे। तो ये लाइन मुझे इतना छू गया कि ये बात तो सही है, हम लोग कहते तो रहते हैं लेकिन कोई इस पे फिर वही आता है, लोग क्या कहेंगे, ये तो किसी के मन से निकलता नहीं है। ये आपकी गजल मुझे बहुत अच्छी लगी, तो अगर आपको याद हो तो हाँ, इसे भी आप मैं आपको सुना दें। सुनाता हूँ। मैं सविता जी, जी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी। देखिए, मेरी जो अभी मेरी आयु जो है वो, आई एम गोइंग टू टच 70 वेरी सून। मेरी उम्र इतनी हो गई है, तजुर्बा हो गया है काफ़ी ज़िंदगी का। और हम जो लोग हैं ना सब, सारी उम्र ये सोच रहे रहते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे। तो अगर आप गौर से देखें ना, अगर आप ज़्यादा गहराई में जाके देखें, कि जो जिन लोगों से हम डरते हैं ना, सारी उम्र डरते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो 10-20 लोग ही होते हैं। वो हमारी अगल बगल के हमारे जो पड़ोसी होंगे, तो 2-4 हमारे दोस्त होंगे, या हमारे 8-10 रिश्तेदार होंगे। हम उन्हीं से डर डर के सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। आदमी को डरना नहीं चाहिए। जो मन की बिल्कुल भावना सही है, बात। जो मन में आए, जो आपका दिल करता है, आपके दिल को कभी ना दबाइए। कि आपकी दिल की कोई इच्छा है, आप इस वजह से उसको पूरा नहीं कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने तो कहना ही है, आप उनके लिए अच्छा भी करोगे ना, वो तभी कुछ कहेंगे आपको। तो इसलिए उनको देखना छोड़ के अपनी ज़िंदगी जो है आदमी को शुरू करनी चाहिए जीनी। और उनको, लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए। वो जो भी कहते हैं उनको बोलो भाई तुम कहो, एंजॉय करो, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करता हूँ। तो ऐसे चलनी चाहिए। तो मैं आपको ये गज़ल बहुत अपनी सुन देखता हूँ, जी, मैं आपको बहुत सुंदर सुनाता हूँ। नसीहत। और सभी को अपने जीवन में इसको जरूर उतारना चाहिए। जियो यार, और जी भर ये के जियो, हर एक पल जियो। जी सर। तो वो ऐसे थी कि उसके दिन हरगिज ना फिरेंगे जो सोचता रहेगा लोग क्या कहेंगे। डट के होता है मुश्किलों का मुकाबला, डट के होता है मुश्किलों का मुकाबला। वो गुड। दिए क्या जलेंगे जो हवा से डरेंगे। डरेंगे, वाह 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 वाह। वो घर परिंदों के हो घर परिंदों के हौसलों में ताकत, हो घर परिंदों के हौसलों में ताकत। वो पिंजरों को भी साथ ले उड़ेंगे। अगर बहुत खूब, बहुत खूब। परिंदे के हौसले में ताकत होगी तो वो पिंजरे को भी साथ ले उड़ेंगे। जांबाज मर के भी रहा करते हैं जिंदा, जांबाज मर के भी रहा करते हैं जिंदा। बुज़दिल जीते जी कई मौतें मरेंगे। हिम्मत बहुत खूब। खो के भला कौन जीत पाया है, हिम्मत खो के भला कौन जीत पाया है। जीतेंगे वही जो अंत तक लड़ेंगे। ख्वाब तो उनके ही होते हैं मुकम्मल, ख्वाब तो उनके ही होते हैं मुकम्मल, जो उसमें मशक्कत के रंग भरेंगे। वाह वाह राज वाह। राज चलेंगे तेरे पीछे कई काफले, राज तेरे पीछे चलेंगे कई काफले। जानवे मंजिल जब तेरे कदम बढ़ेंगे, वाह वाह राज तेरे वाह। पीछे चलेंगे कई काफले। जानवे मंजिल जब तेरे कदम बढ़ेंगे। बहुत सुंदर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुंदर। और वंस अगेन जीवन से भरपूर, जीवन की नसीहतों से भरपूर आपकी गजल, आपकी रचना। तो सभी को जीवन में उतारने वाले प्रेरणा स्रोत हैं आप। और जीवन का सफर तो आपका बहुत खूबसूरत रहा ही है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उतार भी आए होंगे और चढ़ाव भी आए होंगे। लेकिन अगर इंसान की सोच अच्छी हो ना, तो वो सारे मुसीबतों, सारी परेशानियों को जूझ जाता है आपकी तरह। बिल्कुल। तो आज आपसे हमें बहुत कुछ ये सब सीखने को, जीवन कैसे जीना चाहिए कोई सीखे तो आए सर से सीख ले। तो सर, अपने सफर के बारे में और भी कुछ बातें करते चल दिए। अभी आपकी 2 पुस्तकों का ज़िक्र मैंने सुना, कि उनके बारे में आप कुछ बताइए कि वो किस तरह के हैं वो पुस्तक, देखिए, वो और जो लोग मेरी कैसे। मेरी दो दो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं अभी तक। एक थी, पहले आई थी अनछुए एहसास। अल्फाज, उसके अल्फाज। बाद आई थी अनछुए एहसास।
तो ये किताबगंज प्रकाशन है, जो पब्लिशर हैं, उनके जो संस्थापक हैं डॉक्टर प्रमोद तिवारी, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था। उन्होंने कहा था कि मैं आपकी जो रचनाएं हैं मैं उनको पब्लिश करना चाहता हूँ। तो उनके कहने पे मैंने फिर अपनी जो उनको भेजी, तो उन्होंने सारा उनको उनका संकलन करके और कंपाइल करके उनको पहले उन्होंने अनछुए अल्फाज प्रकाशित की। फिर उसके 1 साल बाद उन्होंने फिर और मेरे से बोला भी आप और मेरे को भेजो अपनी सामग्री जो भी आपके पास इकट्ठी हो चुकी है। फिर मैंने भेजी। पहले जो आई थी उसमें 90 थी रचनाएं, दूसरी जो आई उसमें 151 थी अनछुए क्या बात अल्फाज। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। है। जी, जी, जी। तो आज हमारे साथ राजेंद्र सिंह बग्गा जी जुड़े हुए हैं। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, और जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं और आप उन्हें जानते हैं, तो उन्हें कृपया मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं कि कार्यक्रम शुरू हो चुका है, सर हमारे साथ हैं, और आप लोग आ जाइए। जी, 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 जी। ये पहली पुस्तक आई थी, ये अनछुए अल्फाज, और ये उसके बाद आई थी अनछुए इंसाफ। बहुत सुंदर, कवर पेज भी बहुत सुंदर है। तो बस पुस्तक को पलटिए और कुछ हमें सुना दीजिए उसमें से, जो हाँ, अनछुए श्योर श्योर। एहसास और अनछुए अल्फाज हैं, तो उनके कुछ अल्फाज, कुछ एहसास हमारे तक भी पहुंच जाएं। बिल्कुल। अभी लो, अभी मैं सुना रहा हूँ जी। जी सर। अर्ज किया है कि आंधियों का सामना अगर करेगा ही नहीं, आंधियों का सामना अगर करेगा ही नहीं, तू जीतेगा कैसे, घर लड़ेगा ही नहीं। वाह, वाह, आंधियों वाह। का सामना घर करेगा ही नहीं, तू जीतेगा कैसे, घर लड़ेगा ही नहीं। गलतियां होती हैं उनसे जो कर्म करते हैं, गलतियां होती हैं उनसे जो कर्म करते हैं। वो क्या गलती करेगा जो कुछ करेगा ही नहीं। जो कुछ करेगा नहीं तो उससे तो गलती हो ही नहीं सकती ना भाई। गलती तो बिल्कुल, वही करेगा बिल्कुल। जो कुछ कुछ का आएगा, मैदान में आएगा। हम्म। हैरान हूं देख के मैं आदमी के रंग ढंग, हैरान हूं देख के मैं आदमी के रंग ढंग। ऐसे जी रहा है जैसे मरेगा ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। परखोगे जब जमाने को सब भरम टूट जाएंगे। परखोगे जब जमाने को सब भरम टूट जाएंगे। उम्मीद से खरा कोई उतरेगा ही नहीं। बड़ा नाजुक होता है एतबार का धागा, बड़ा नाजुक होता है एतबार का धागा। टूट जाए एक बार फिर जुड़ेगा ही नहीं। वाह। बहुत खूब। ना बहुत खूब। ना दम आएगा शायरी में, शुक्रिया। ना दम आएगा शायरी में, ना जान लफ्जों में। ना दम आएगा शायरी में, ना जान लफ्जों में। जिंदगी के रंग शायद घर भरेगा ही नहीं। आजमाना है राज को तो जान मांग कर देखिए। समिता जी, 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 जी सर। आज आजमाना है राज को तो जान मांग कर देखिए। इन छोटी छोटी बातों पे वो अड़ेगा ही नहीं। वाह। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आपके जज्बे की तरह अद्भुत है, और वही मजबूती है उसके अंदर। और देखिए, हमारे साथ नंदिनी लहेजा जी हैं, बेहतरीन आदरणीय बोल रही हैं। राजकुमार सेवक जी हैं, वो भी एक बहुत बेहतरीन रचनाकार हैं, शुक्रिया, और शुक्रिया। मेरे आदरणीय हैं। और वो कहते हैं कि प्रत्येक शब्द आशा की पराकाष्ठा पर संजोया गया है, बग्गा जी आपका। और तो जसप्रीत कौर जी हमारे साथ है, वो ऑसम बोल रही हैं। जसप्रीत कौर थैंक जी, यू आपका सो बहुत बहुत स्वागत है। मच जसप्रीत जी। थैंक तो यू जी। आई एम obliged जी, डीपली obliged। थैंक यू सो मच। तो बहुत प्यार से सब लोग सुन रहे हैं। और ये तो हुई आपकी एक गजल एक पुस्तक से। अब दूसरे से भी कुछ निकल जाए उस खजाने से, क्योंकि इतना आपके पास है ना कि वो 1 घंटे में तो होने वाला है नहीं, लेकिन नहीं फिर नहीं, भी कोई बात नहीं जी, ये तो मेरा शौक है, मेरा पैशन है। मैं तो, आप कुछ कहिएगा चुनिंदा मैं तो चीजें। मैं करा दूंगा जी जी। सर, जी सर, जी सर। तो सुनिए, अर्ज किया है। तू अपना वजूद सवार कर तो देख, तू अपना वजूद सवार कर तो देख।
कभी खुद को आईना दिखाकर तो देख, हैरान रह जाएगा तू देखकर अपनी ताकत। हैरान रह वाह जाएगा तू देखकर अपनी ताकत। अपनी आई पे कभी आकर तो देख, वाह तेरा वाह। साया कर रहा तेरे खिलाफ साजिश। तेरा साया कर रहा है तेरे खिलाफ साजिश। गर्दन कभी पीछे घुमाकर तो देख। वाह कितने क्या बात क्या बात। कितने गुनाह पलते हैं अंधेरों में मैं सूरज। ये मैं सूरज को कह रहा हूँ। कितने गुनाह पलते हैं अंधेरों में ऐ सूरज। कभी रात को फेरी लगाकर तो देख। उतर जाएगा चढ़ा उस पे सोने का पानी। उतर जाएगा उस पर चढ़ा सोने का पानी। रिश्तों के बर्तन कभी घिसाकर तो देख। सिकुड़ जाएंगे सस्ते कपड़ों की तरह। सिकुड़ जाएंगे सस्ते कपड़े की तरह। दोस्तों को एक बार धुलाकर तो देख। बड़ा कीमती है वोट तेरा डालने से पहले। अरे भैया उम्मीदवार को ठोक बजाकर तो देख। क्या बात है क्या बात है। और एकदम समसामयिक अभी तो चल रहा है, मौके की मान नजाकत लूंगा को देखते हुए। मान लूंगा तुम सच कह रहे हो राज। मान लूंगा तुम सच कह रहे हो राज। अरे आंख से आंख जरा मिलाकर तो देख। क्या आंख से आंख जरा मिलाकर तो देख। बहुत शुक्रिया। सुंदर, ऑसम, एकदम बहुत खूबसूरत। और फिर वही कि जीवन के नसीहतों से भरा हुआ। और अभी तो ये है कि एकदम जो आपकी लाइनें थी ना कि उम्मीदवार को जरा ठोक बजा करके तो देख, तो समसामयिक भी कहेंगे क्योंकि आजकल यहाँ भारत में ना यही माहौल बना हुआ है। तो बस ठोक बजा करके देखिए, अपने आप को परखिए, लोगों को परखिए और आगे बढ़ते रहिए। जैसा सर हमें समझा रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर अरुणा पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वाओ बोल रही हैं। महेश सिंह दास पुरोहित जी तो आपके फैन हैं ही। वाह क्या बात है सर जी, हार्दिक अभिनंदन अति सुंदर वाणी के साथ। डॉक्टर अरुणा पाठक जी आपको औसम बोल रही हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी बोल रही हैं। शुक्रिया। बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं उनके। अंशी कमल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वागत कर रही हैं, बहुत सुंदर सृजन बोल रही हैं। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। और आपको जब फुर्सत मिलेगी इस कार्यक्रम के बाद में तो आप इसको मैं जरूर देखिएगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे सबको मैं जवाब दूंगा जी। मैं सबका जी आभारी जी हूँ। इतना प्रोत्साहन कर रहे हैं मेरा, इतना मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। जी सर। और ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आज आपके साथ यहाँ बैठने का, खास तौर पे मेरा कि यहाँ बैठ करके मैं आपके साथ आमने सामने जैसा बात कर रही हूँ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बस यही है सफर। और सफर खूबसूरत होना मुझे लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। मंजिल की कोई जल्दी नहीं है, हमें कहीं नहीं पहुंचना है, बस चलते रहना है और हर पल को जी भर के जीना है, खुश रहना है, खूब हंसना है, लोगों को प्रेरित करना है और खुद को भी कभी निराश नहीं होने देना है। तो बस आपकी सोच से मेरी सोच बहुत कुछ मिलती जुलती है, शायद इसीलिए मैं आपसे इतना ज्यादा इंस्पायर हो गई और आपकी फैन हो गई। तो सर एक गजल मैं आपकी और पढ़ रही थी कि उसने तो हमेशा बस काम से काम रखा। उसने हाँ तो जी। बस हमेशा काम से काम रखा, दूर से ही मुझसे राम सलाम रखा। तो ये इसके पीछे का क्या कहानी है? क्योंकि ना मैं तो जितने भी पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि जीवन में बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत करीब से देखा है, तब ये कहीं देखिए, अंदर से फूट के निकलता है। हाँ कविता जी ऐसी बात है कि देखिए मैंने आप जैसे पहले बोला था ना कि जीवन जो है वो एक कोई ऐसा नहीं है कि एक स्टेबल लेवल पर चलता जाएगा, या कुछ ऐसी बात नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और मेरे जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। मेरे भी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए। और उन्होंने मेरे को ना काफी जो रियल लाइफ जो रियल है ना, जिंदगी जो वास्तविक में जिंदगी है, जी उसको मुझे काफी तजर्बा दिया कि है क्या जिंदगी। हम लोग ना अगर हम एक स्मूथ हमारी जिंदगी होगी ना तो हमको लगेगा भी सब तरफ बहार ही बहार है, फूल ही फूल है। और आपको लगेगा सब कुछ ठीक है, हर चीज आपको लगेगी बहुत बढ़िया है। तो
ऐसा नहीं है एक्चुअल में। जब जिंदगी में आपके कोई सेटबैक लगता है कभी आपको किसी तरह का भी, तो फिर आपको जिंदगी जो वास्तविक जिंदगी होती है उससे आप रूबरू होते हैं। आपको पता चलता है कि जिंदगी क्या है, लोगों का रवैया क्या है, लोगों का चाल चलन क्या है, लोगों का जिन जिन लोगों को आप अपना समझते हो वो वास्तविक में क्या है, वो लोग वाकई वो आपके साथ हैं। तो वो जो मेरी शायरी में जो मेरी ये चीजें आती है ना, वो जो है ना, वो इस तरह से आई है। मैं आपको जो अभी आपको मैंने शायरी जो सुना रहा था ना, वो मैं वैसी शायरी सुना रहा था जो मोटिवेशनल है। तो मैंने अभी आपको मैं सुनाता हूँ जो जिंदगी के जो वास्तविक जिंदगी है ना, वो भी मैं सुनाता हूँ। जी सर, ये जी सर। देखिए, ये समसाहित जो हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द होता हुआ अपने समाज में, वो वो चीजें मैं इसमें डाली है मैंने। गुनाहगार निर्दोष बना दिए जाएंगे, गुनाहगार निर्दोष बना दिए जाएंगे, सबूत सब के सब मिटा दिए जाएंगे। गुनाहगार निर्दोष बना दिए जाएंगे, सबूत सब के सब मिटा दिए जाएंगे। हम देखते हैं अक्सर कि जब कोई दल है, राजनीतिक दल है कोई, तो कोई हम्म। आदमी उसमें आता है, दूसरी पार्टी छोड़ के आ जाता है, तो वो उसके जो पिछले उसने जो फ्रॉड किए होते हैं, कुछ किया होता है ना, वो सब उसका इंक्वायरी बंद हो जाती है, सब ठीक उसको ठीक क्लीन चिट मिल जाती जी। है कि ये बंदा ठीक हो गया। तो ये उस पर लिखा हुआ है, गुनाहगार निर्दोष बना दिए जाएंगे, सबूत सब के सब मिटा दिए जाएंगे, फिर ना मिलेंगे तुझसे वोट मांगने वाले, फिर ना मिलेंगे तुझसे वोट मांगने वाले, नेता बनते ही पहरे लगा दिए जाएंगे। फिर ना मिलेंगे तुझसे वोट मांगने वाले। जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो नेता लोग जो बड़े बड़े होते हैं आपके घर में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये हम बिल्कुल। आपके सेवक हैं, हम आपके सेवक हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, हमको मौका दीजिए आपकी सेवा करने का। आपसे आपको लगेगा ये बड़े हमारे जैसे घर के आदमी हैं, ये हमारे अपने बंदे ही हैं। तो ऐसे ही यहीं पे हम हमारे पास आ गए हैं चलकर, तो ये पता नहीं सारी हमारे साथ ऐसे ही चलेंगे अब आगे भी। लेकिन हाँ, वो जो और इसमें वो एक्सेप्शन जो भी कहीं नहीं है। वो जो गलतफहमी होती है ना, बहुत जल्द दूर हो जाती है जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, वो कुछ बन जाते हैं, तो फिर ना मिलेंगे तुझसे वोट मांगने वाले, नेता बनते ही पहरे लगा दिए जाएंगे, गुंडों को शहर से खत्म करने के लिए, गुंडों को शहर से खत्म करने के लिए चुन चुन के नेता बना दिए जाएंगे। गुंडों को शहर से खत्म करने के लिए चुन चुन के नेता बना दिए जाएंगे। जनता पे पैसा किफायत से खर्च होगा, जनता पे पैसा किफायत से खर्च होगा, मुजस्समों पे करोड़ों उड़ा दिए जाएंगे। एक दो पेड़ ना कटेंगे शहरीकरण के लिए, एक दो पेड़ ना कटेंगे शहरीकरण के लिए, जंगल के जंगल ही जला दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे भूख और गरीबी से, मार दिए जाएंगे भूख और गरीबी से, पिछड़े लोग यूं ऊपर उठा दिए जाएंगे। सालाना जश्न होंगे नेताओं के जन्मदिन पर, सालाना जश्न होंगे नेताओं के जन्मदिन पर, शहीद चंद दिलों में बुला दिए जाएंगे। सालाना जश्न होंगे नेताओं के जन्मदिन पर, शहीद चंद दिनों में भुला दिए जाएंगे। अल्प मत वालों की अब बनेगी सरकारें, अल्प मत वालों की अब बनेगी सरकारें, बहुमत वाले राज गिरा दिए जाएंगे। अल्प मत वालों की अब बनेगी सरकारें, बहुमत वाले राज गिरा दिए जाएंगे। शुक्रिया। बहुत सुंदर। और एकदम लोगों को ना थोड़ा-सा संवेदनशील बनाते हुए, थोड़ा-सा सोचो, ठहरो, लेकिन कौन सोचता है, कौन ठहरता है, कौन समय देता है? बस चल रहा है सब कुछ एक भेड़-चाल की तरह और सभी उसके पीछे चले जा रहे हैं। ऐसा भी मुझे भी महसूस होता है, लेकिन
लगता है कि कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आता है। चलिए खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद रहेगी कि कुछ बदलेगा दुनिया में। बदल रहा भी है, शायद शायद बदल रहा है। अंशी कमल जी कह रही हैं वाह वाह वाह, गजब 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 वाला बोल रही हैं वो, गजब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लाजवाब भी बोल रही हैं, और बहुत सारे उनके कमेंट्स हैं लगातार। आज बहुत दिनों बाद अंशी कमल जी जुड़ी हुई हैं, और अंशी कमल जी हमारी मतलब एक कहेंगे ना कि स्टेबल वाली हैं, कि रहती हैं, लेकिन इधर बहुत दिनों बाद से वो मुझे दिख रही हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अंशी कमल जी, इसी तरह से आप बने भी रहिए। शुक्रिया। कहाँ गायब हो जाती हैं आप जी। अ, बेहद बेहद शानदार जी भी बोल रही हैं लगातार। अभी तो मुझे उन्हीं के कमेंट्स दिख रहे हैं एक लाइन से। महेश सिंह राजपुरोहित जी भी हमारे साथ हैं। तो और आप लोग इसको शेयर करते रहिए, क्योंकि ये सारे मौके बार बार नहीं मिलते हैं इतने अद्भुत रचनाकार से बैठ करके बातें करने का। सर, आपके सफर में अभी हम लोगों ने बहुत सारी बात की, लेकिन और आपके जीवन के संस्मरण, अभी कुछ दिनों पहले किसी सिंगिंग कंपटीशन का आपने जिक्र किया था, तो वो हाँ क्या जी। था, उसके बारे में भी आप कुछ बता दीजिए। मैं समिता जी, मैंने एक तो जैसे आपको मुझे बताया बीच ना, ये कंपटीशन होते रहते हैं यहाँ पे, तो मैं अक्सर उनमें पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। और विद दी ग्रेस ऑफ गॉड, आप सबकी शुभकामनाओं के, आप कहिए उनका, आपकी दुआओं के बदौलत वहाँ पे सम्मान मिलता रहता है। कुछ ना कुछ जाते हैं तो कभी ना कभी वो वहाँ पे रिकॉग्निशन मिल जाती है, तो पहला प्राइज, दूसरा प्राइज, कभी ऐसे मिलते रहते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट हुआ था वो सिंगिंग कंपटीशन रहा, उसमें हमने गीत गाए थे रफी साहब के, तो उसमें मुझे सेकंड प्राइज मिला था, दूसरा प्राइज मिला था मुझे। थोड़ी नेटवर्क की मेरी तरफ लग रहा है प्रॉब्लम है क्या। अभी ठीक है अभी। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि कभी कभी हाँ ना, जी, आ रही है। मेरे को आ रही है जी। हाँ, कभी कभी ना आ रही मुझे है। लग रहा है या तो मेरी तरफ से ही थोड़े नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हो जा रही है, तो आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जा रही है। शायद मेरी तरफ और से ही कोई समिता जी, दिक्कत होगा। आप बहुत ऊंची हवा में बैठे हुए हो ना, आप बड़े ऊंचे फ्लोर पे बैठे हुए हो। सही कह रहे हैं। और मुझे लगा था कि ऊंचे होने पे नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, कनेक्टिविटी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सब भ्रम होता है। और भ्रम जो है, जब आप उसमें घुसते हैं ना, तभी आपका टूटता है या बनता है। तो जीवन भी ऐसे ही है, बस बढ़ते रहो, चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। और अपने एक्सपीरियंस से ही आप सब कुछ नहीं सीख सकते, दूसरों के एक्सपीरियंस को भी अपनाते चलेंगे ना, तो कम समय में हम ज्यादा सीख पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो सर के एक्सपीरियंस बहुत हैं जीवन के, तो आप उनसे भी सीखिए, बहुत कुछ जानने को आपको मौका मिलेगा इनकी रचनाओं में, इनके गजल में। तो सर, एक गीत आपकी तरफ से हो जाए तो। मैं सुनाता हूँ आपको जी। या आपके कोई गजल जिसको आपने तरन्नुम में बनाया हो, तो उसकी फरमाइश है। हाँ जी, मैं वो, ये जो मेरी गजल है, इसको मनीष परसाई जी हैं, उन्होंने गाया था। तो जी। उन्होंने इसकी धुन बनाई हुई है। तो हम्म। मैं चंद पंक्ति आपको सुनाता हूँ। जी जी। कहाँ जिंदगी से मैं हारा हूँ यारो, कहाँ जिंदगी से मैं हारा हूँ यारो, दोबारा में एक शरारा हूँ यारो, कहाँ जिंदगी से मैं हारा हूँ यारो, दोबारा में एक शरारा हूँ यारो, कहाँ जिंदगी से गिरा हूँ तो दी है सदा खुद को हिम्मत, गिरा हूँ तो दी है सदा खुद को हिम्मत, मैं खुद ही खुद का सहारा हूँ यारो, कहा जिंदगी से मैं हारा हूँ यारो, दबराख में एक शरारा हूँ यारो, कहा जिंदगी से।
बनाए जो रास्ता सदा काट पर्वत, बनाए जो रास्ता सदा काट पर्वत, मैं पानी का बहता वो धारा हूँ यारो। कहा जिंदगी से मैं हारा हूँ यारो, दबा राख में एक शरारा हूँ यारो। खरा हूँ के खोटा, बुरा हूँ के बेहतर, खरा हूँ के खोटा, बुरा हूँ के बेहतर, मैं जैसा भी हूँ अब तुम्हारा हूँ यारो। कहा जिंदगी से मैं हारा हूँ यारो, दबा राख में एक शरारा हूँ यारो। रहे राज यारों के दिल में हमेशा, रहे राज यारों के दिल में हमेशा, भले फितरतों से आवारा हूँ यारो। कहा जिंदगी से मैं हारा हूँ यारो, दबा राख में एक शरारा हूँ यारो। कहा जिंदगी से। शुक्रिया जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और क्या कहूँ मैं इसके अलावा उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है, अंशी कमल जी कहती हैं, और शायद वो कह रही हैं कि मैं बहुत बीमार हो गई थी तो नहीं आ पाई। चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि अब आप ठीक होंगी। और कह रही हैं कि वाह! अद्भुत, 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 जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। और सही बात है, मैं भी यही कह रही हूँ कि आपकी जितनी भी तारीफ़ करें ना, उतनी कम है, क्योंकि मैं तो आपकी फ़ैन हूँ। मैं तो काफ़ी दिनों से आपको पढ़ते आ रही हूँ, सुनते आ रही हूँ, लेकिन और जो लोग नए जुड़े हैं ना, वो भी मेरी बातों से पूर्णतः सहमत हैं। एक से बढ़कर कमल एक हैं आपकी जी, सारी रचनाएँ। जी। कमल जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं उनको गेट वेल सून विश करता हूँ कि भगवान उनको अच्छे बिल्कुल, तरीके हाँ, बस आप जल्दी से। से आ जाइए, क्योंकि कमी खल रही थी आपकी, निःशब्द कर दिया आपने, तो ऐसा भी कह रही हैं वो। तो बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं सभी लोग और आपसे जुड़े हुए हैं। अ, और सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आपकी रचनाएँ तो ख़ैर एक से बढ़कर एक हैं, खूबसूरत हैं, बहुत सारी हैं, और आपकी 2 किताबें भी आ चुकी हैं। आगे का क्या आपके जीवन का प्लान है? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपको देख कर के बहुत सारे लोग जो सोचते थे कि उम्र हो गई और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, तो उनको कम से कम ये प्रेरणा तो मिलेगी कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो बस उसको इग्नोर करिए और आगे बढ़िए, और जीवन जीने का असली मज़ा तो अब है, क्योंकि अब आप ज़िम्मेदारियों से निकल चुके हैं। या तो राइटली सेड यार, तुमने बिल्कुल ठीक कहा समिता जी। है जो उसको उसका जो दिल है ना वो कभी बुरा नहीं होना चाहिए और कभी बुरा होता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और बिल्कुल। जिंदगी का जो हर दिन है तुमको ऐसे जीना चाहिए कि ये अभी मेरा आगाज हुआ है जिंदगी का, अभी मैंने शुरुआत की है जिंदगी की। ये नहीं सोचना हुँ। चाहिए कि मैं अभी आई एम ऑन द डाउन हिल और ये मेरे दिन की मैं बूढ़ा हो गया हूँ अभी बस बोनस डेज हैं, ऐसी बातें दिमाग में आनी चाहिए। तो आदमी को यही सोचना चाहिए कि नहीं अभी तो मैंने पता नहीं कितने अरसों जीना है और उस तरह का दिल होना चाहिए। लेकिन जो कर्म होने चाहिए ना आपके इंसान के, वो ऐसे होने चाहिए कि भाई नहीं दुनिया से जाना है, कर्म अच्छे करने हैं, लेकिन जो दिल की भावना है, जो मन है, जो सोच है, जो आदमी का जो अंदर की उसकी जो दिल है, जो उसकी दिल पावर है, उस तरह की होनी चाहिए कि उसको अभी बहुत जीना है। नहीं, एकदम सही बात है, क्योंकि यही तो एक सत्य है कि एक दिन तो जाना है, लेकिन वो दिन और वो पल कब आ जाए ये किसी को नहीं पता है। तो हर पल को आखिरी मानते हुए हर एक पल को जी भर के जीना चाहिए, क्योंकि नहीं पता ना कि कब जीवन की शाम हो जाए। तो वो जो पल आपने नहीं जिया वो आपने बर्बाद कर दिया, ऐसा मुझे लगता है, जो कि आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, मैं और ज़िंदा दिली से साथ जीना चाहूँगी इसको। तो आपके तो जीवन की मेरी अगला सोप जी सर। आप तो जी सर। वैसे ही मतलब बहुत आपकी बातों से इतनी जो जिंदा दिली दिखाई दे रही है। आप बड़ी मेंटली स्ट्रांग हो और बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, आप बड़ी पॉजिटिव माइंडेड लग रहे हो मेरे को आप। तो आपको हाँ, मैं हूँ भगवान और बिल्कुल। भी
और भी ईश्वर करे आप में और भी ज़्यादा आपकी विल पावर स्ट्रांग हो और आप ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहित करती रहें, ऐसे ही आप जी, थैंक जी, 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 रूबरू होने थैंक का यू मौका सो दें। मच सर। राजकुमार सेवक जी हमारे साथ हैं। क्या कहा जाए, कहाँ तक कहा जाए, सब कुछ बेमिसाल है। और जी, सही बात है। तो जीवन में अगला क्या आपका प्लान है सर? कि अभी तो 2 किताबें आई हैं, अगली पुस्तक आपकी कब आ रही है और वो क्या होगी? देखिए वो कुछ मैं कंपाइल कर रहा हूँ, किसी प्रकाशन से मेरी बातचीत चल रही है और मैं उससे काफ़ी कंपाइल कर रहा हूँ अभी। तो बड़ी जल्दी वो भी आएगी, 2-4 महीने में शायद वो आएगी, जो मेरी अगली पुस्तक है। और जो हुँ, पहली जो किताबें आई हैं उनको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत प्यार मिला है सबका, लोगों का। लोगों ने बहुत उन्हें सराहा है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई चीज़, आप कोई, जो आपकी जो पुस्तक होती है, आपकी कोई रचना होती है, ये आपके बच्चों की तरह होती है। तो जब आप कोई कुछ क्रिएट करते हो ना, तो उसको जब सराहा जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरे को भी अच्छा लगता है जब मेरी कोई पुस्तक को पढ़ के मेरे को मैसेज करता है कि भाई मैंने आपकी पुस्तक देखी, मैंने पढ़ी और मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये फलां चीज़ बहुत अच्छी थी, ये गज़ल बहुत अच्छी थी, ये पंक्ति बहुत अच्छी थी। तो मन बहुत खुश होता है और मैं चाहता हूँ मैं आगे भी ऐसे ही और मैं लिखता रहूँ और ईश्वर करे जो मेरी लेखनी है उसमें कुछ रिफाइनमेंट हो और भी कुछ और अच्छा आए, निखार आए, ताकि मैं आप लोगों के जो मापदंड है उस पर पूरा उतर सकूं। इस तरह तो लिखने को तो बना आदमी कुछ भी लिखता जाएगा, लेकिन आपकी सराहना मिलनी चाहिए, आपकी जो एक तो कहते हैं ना उसकी जो पैरामीटर है उस पे उसको सही उतरना चाहिए। तो ये मेरी बड़ी कोशिश है कि मैं हमेशा अपने में सुधार करता रहूं, हमेशा अपने आप को और भी अपनी लेखनी को निखारूं, ताकि आपके वो दिल को छू सके मेरी जो जो भी नेक्स्ट मेरी रचना आएगी, मेरी पुस्तक आएगी। सर आपको ऑलरेडी आपकी सारी रचनाएँ हमारे दिल को छूती हैं और बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप। और इसी बीच देखिए कुछ नए लोग भी जुड़ गए हैं। जो कहाँ थे आप लोग इतनी देर से? विकास बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय हिंद बोल रहे हैं आपको। और जय हिंद, जय हिंद, ऐसे जय ही हिंद। जी, जी। तो लोग हैं, जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं पूरी तरह से। और समय देखिए कितनी तेज़ी से निकल गया, 51-52 मिनट हो चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला आपके साथ बात करते हुए। इतनी खूबसूरत अभी तक का सफ़र रहा हमारा भी, अभी 1 घंटा निकलने वाला है। तो सर कुछ जाते-जाते कुछ और 2-4 रचनाएँ हो जाएँ, क्योंकि मैं फिर पता नहीं। हाँ, जी सर। हाँ, देखिए देखो मैं सविता जी आपको मैं अपनी एक रचना सुनाता हूँ। जी। ये मैंने नए साल पे लिखी थी, जब नया साल आया था ना, 2021 आया था, तो मैंने उस पे जी, जी, लिखी जी। थी कि जी। गिले शिकवों के अफसाने पीछे छोड़ आया हूँ। गिले शिकवों के अफसाने पीछे छोड़ आया हूँ। रिश्ते जख्मों के खजाने पीछे छोड़ आया हूँ। गिले शिकवों के अफसाने पीछे छोड़ आया हूँ। रिश्ते जख्मों के खजाने पीछे छोड़ आया हूँ। नई सोच लिए खड़ा हूँ भविष्य की दहलीज पर। नई सोच लिए खड़ा हूँ भविष्य की दहलीज पर। दुश्मनियों के किस्से पुराने पीछे छोड़ आया हूँ। छोड़ आया हूँ। बहुत सही। आज का काम आज निपटाने की ठानी। आज का काम आज निपटाने की ठान ली है मैंने। कल के टालने के सब बहाने पीछे छोड़ आया हूँ। बहुत कर सुंदर। लिए कर लिए मुकर्रर नए मकसद जिंदगी के। कर लिए मुकर्रर नए मकसद जिंदगी के। ना भेद पाया जो निशाने वो पीछे छोड़ आया हूँ। खुशियों और ठहाकों से बना लिए हैं रिश्ते। खुशियों और ठहाकों से बना लिए हैं अब रिश्ते। अश्कों से भीगे सेहराने पीछे पीछे छोड़ छोड़ आया आया। हूँ। जमा ली बहुत है सुंदर। फिर पुरानी दोस्तों की महफिलें। जमा ली है फिर पुराने दोस्तों की महफिलें। अकेलापन और वीराने पीछे पीछे छोड़ छोड़ आया आया। हूँ। कदमों को पड़ गई मुसलसल चलने की आदत। कदमों को पड़ गई मुसलसल चलने की आदत। रुकने सुस्ताने के ठिकाने
पीछे छोड़ आया हूँ। पीछे छोड़ आया। बहुत खुदा सुंदर। की रज़ा पे छोड़ दी है नाव जिंदगी की, खुदा की रज़ा पे छोड़ दी है नाव जिंदगी की, डूबने के वो डर अनजाने, पीछे छोड़ पीछे आया। छोड़ आया हूँ। वाह 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 संवारना वाह। है, शुक्रिया, संवारना है राज अब आने वाले कल को, संवारना है राज अब आने वाले कल को, गुजरे वो कड़वे जमाने, पीछे पीछे छोड़ छोड़ आया। आया। क्या गुजरे वो बात है, कड़वे क्या जमाने, बात है पीछे सर। छोड़ आया। शुक्रिया। बहुत बिल्कुल, बहुत जो दिल शुक्रिया। को अच्छा ना लगे उसे वहीं के वहीं पे छोड़ देना चाहिए और अच्छी यादों को हमेशा सँजो के रखना चाहिए। ये आपकी रचना में स्वतः ही समझा जा सकता है। वंदना चौहान जी हमारे साथ हैं, वाह! बहुत सुंदर बोल रही हैं। अंशी कमल जी तो लगातार वाह, वाह, वाह! बहुत सारे वाह उनके हैं, बहुत ही बहुत सुंदर जी बहुत कह शुक्रिया, रही हैं बहुत वो। शुक्रिया। और आरएस जी आभार। चातक जी का नेटवर्क जी सर? जी सर। हाँ जी। हाँ, आरएसडी चातक जी का नेटवर्क थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया था जिसके लिए वो बहुत अफ़सोस कर रहे हैं और ओ, कर लिए मुकर्रर सब मकसद ज़िंदगी के क्या बात जी। बहुत सुंदर आपकी एक-एक पंक्ति, एक-एक शब्द आपका। बहुत सुंदर निराशा का सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ, ऐसा राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं आपके लिए। तो केवल जी बहुत बस बहुत शुक्रिया, सही केवल जी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। तो अब देखिए वक़्त बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये क्यों बढ़ रहा है इसको यहीं ठहर जाना चाहिए, लेकिन यही तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी ठहरती नहीं है। विकास बेनीवाल जी कह रहे हैं कि जिनको शेर व शायरियों का खुमार हो, उनके लिए बाकी नशे मायने नहीं रखते। बिल्कुल नहीं रखते और नशा होता क्या है भई? नशा जिसमें आप खो जाएँ, जिसमें आप सारे गम को भूल जाएँ, तो वही है शायद इसी को कहते होंगे। मुझे नहीं समझ में आता लेकिन ठीक है। जो है सब बहुत खूबसूरत है, सब बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर सा सफ़र है। सब कुछ बहुत पॉज़िटिव है, बहुत सकारात्मक है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर आज आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आप ही की बातों से प्रेरित होते हुए कभी मैंने कुछ लिखा था, अगर आपका आदेश हो, आपकी अनुमति हाँ हो जी, तो हाँ मैं जी, उसको संध्या ज़रूर जी, सुनाऊँगी। मैंने आपको मेरा सौभाग्य होगा, आप प्लीज सुनाइए। सर बस आपको सुनते-सुनते मुझे लगा ना कि हम दोनों के विचार बहुत मिलते-जुलते से हैं, तो उन्हीं निचोड़ में से शायद कहीं छू पाऊँ, आपके सामने धृष्टता हो जाएगी ये मेरी बोलने की, लेकिन फिर भी नहीं कोशिश नहीं नहीं, करती हूँ। प्लीज प्लीज आप इरशाद इरशाद। मेरी एक गज़ल है, सुनिएगा। अपने हुनर को लेके कहाँ जाइएगा, अपने हुनर को लेके कहाँ जाइएगा, अपने हुनर को लेके कहाँ जाइएगा आप, किस किस पे अभी और सितम ढाइएगा बहुत आप, बढ़िया, बहुत अच्छे, किस बहुत अच्छे। किस पे अभी और सितम ढाइएगा आप। और आगे के शेर सुनिए। हम तो खैर फिर भी बहुत सख्त जान थे, हम तो खैर फिर भी बहुत सख्त जान थे, अपने करम से खुद ही सहम जाइएगा आप, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने करम से खुद ही सहम जाइएगा आप, दुनिया की आजमाइशों को दिल से शुक्रिया, दुनिया की आजमाइशों को दिल से शुक्रिया, ठोकर लगी तो खुद ही संभल ओहो, जाइएगा आप, ठोकर लगी तो खुद ओहो, ही संभल बहुत अच्छे। जाइएगा आप। ये दुनिया की जितनी भी आजमाइशें हैं ना, उनसे ही हमें और मजबूत बनने का हौसला मिलता है। तो बस संभलते जाएंगे उन्हीं को। सुनिएगा आगे। टूटा जो आईना तो बिखर उसमें खुद गए, टूटा जो आईना तो बिखर उसमें खुद गए, अपने किए पे खुद ब खुद
शर्माइएगा हाँ, आप, अपने किए पे खुद ब खुद शर्माइएगा आप। मक्ता के शेर सुनिएगा। जिंदा हो तो फिर जीने का अंदाज हो जुदा, जिंदा हो तो फिर जीने का अंदाज हो जुदा, मरने के बाद भी यहीं रह जाइएगा आप, ग्रेट। मरने के बाद भी यहीं रह जाइएगा बहुत अच्छी आप, पंक्ति लिखी, बहुत सी पंक्ति लिखी आपने। अपने हुनर को लेके कहाँ जाइएगा आप। तो वाह ये वाह, एक बहुत छोटी सी अच्छा। गजल। सविता जी, जी बहुत अच्छा बहुत लिखा है। बहुत 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 धन्यवाद। और आपने तारीफ कर दी तो इसका मतलब है कि कुछ तो हासिल हो गया नहीं, जीवन में। आपने आपने वास्तव में आपने अच्छी लिखी है। आपने वास्तव में अच्छी बहुत लिखी है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। विकास बेनीवाल जी, अंशी कमल जी, RSD चातक जी, राजकुमार सेवक जी और डॉक्टर अरुणा पाठक जी और भी बहुत सारे लोग जो हैं लगातार हमसे जुड़े रहे, हमें सुन रहे थे, हमें समय दे रहे थे अपना। और सर आपका तो खैर एक दो मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ कि अंशी कमल जी, वाह वाह, बेहद लाजवाब बेमिसाल गजल हुई जी। जी बहुत बहुत सत्या धन्यवाद। कमल वंदना जी, चौहान जी हैं, राजकुमार सेवक जी हैं, तो बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। तो सर आज आपके साथ बात करके ना बहुत अच्छा लगा। और कुछ नए लोग भी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद श्रीवास्तव जी अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, शुभाशीष दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत और सभी लोग ऐसे ही साथ स्वागत है बनाए आपका। रहिए। प्रमोद जी, स्वागत है जी आपका। जी 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 जी। और सर आज आपके साथ इतना खूबसूरत बात करने का मौका मिला, आपके जीवन को जानने का मौका मिला, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। अब मैं डर रही थी कि मैं आपको कैसे अप्रोच करूं, मैं मैसेज करूं या ना करूं। कई बार मैंने टाइप किया, फिर मैंने उसको इरेज कर दिया, फिर मैंने टाइप किया, इरेज कर दिया, फाइनली मैंने एक बार सेंड कर दिया। और मैंने सेंड किया और आपका रिप्लाई आ गया, तो मुझे बहुत अच्छा सा फील हुआ उस समय। तो और आज आप मेरे सामने यहाँ बैठे आपका हुए हैं और स्वागत है पिछले आपका। आपका हमेशा स्वागत है सविता जी। आप बहुत यू आर ए वेरी एक्सीलेंट, यू आर एक्सीलेंट एंड एक्सीलेंट पर्सनैलिटी, और आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावित करने वाला है। और आपकी जो जो शैली आपकी है बातचीत करने की, और जो आपकी शब्द की जो चयन है बहुत बढ़िया है। और आपने जो गजल लिखी है वो बहुत अच्छी लगी मेरे को। मतलब मतलब आपका चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कभी मौका मिलेगा ना तो बहुत सारा बैठ करके मैं आपको सुनाऊंगी। आप प्लीज बोर मत होइएगा मुझसे, क्योंकि मैं बोलती थोड़ा ज्यादा हूँ, लेकिन ठीक है। सर आज आपने ऐसी मुझे बात। इतना सारा समय दिया, इतना सारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समय पूरा हो चुका आपको है, ये मजबूरी हो जाती है। आपको लेकिन शुक्रिया। ना मैं फिर भी मेरा मन नहीं भरा सर। थोड़ा सा लास्ट में ना आपसे जरूर सुनूंगी, मैं एक कुछ सुना करके तब मैं आपको यहाँ से कहूंगी कि अब ठीक है। चलो, मैं आपको जो दो लाइनों के साथ, मैं पंक्तियों के साथ मैं समाप्ति करूंगा जी कि मेरे शब्दों में रवानी अभी बाकी है, मेरे शब्दों में रवानी अभी बाकी है, बात दिल की सुनानी अभी बाकी है, मेरे शब्दों में रवानी अभी बाकी है, बात दिल की सुनानी अभी बाकी है। अभी ना जाना छोड़कर दोस्तों, अभी ना जाना छोड़कर दोस्तों, मेरी जिंदगी की कहानी अभी बाकी है। अभी ना वाह जाना छोड़कर वाह दोस्तों, वाह। मेरी जिंदगी की कहानी अभी बाकी है। तो फिर हम कभी, फिर नेक्स्ट टाइम कभी हम ऐसे ऐसे ही मिलेंगे। बैठेंगे, बातें करेंगे और आपकी बहुत सारी कहानियों को हम फिर से सुनेंगे। और कोई कहीं जाने वाला भी नहीं है। चलिए बहुत खूबसूरत सफर रहा सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद, सभी बहुत दर्शकों का। धन्यवाद। और सभी का धन्यवाद, दर्शकों का धन्यवाद। मैं सभी का आभारी हूँ। ईश्वर आप सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जी जी। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच आप सभी को। बस आज का कार्यक्रम यही कहते हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। कल पूरे दिन साहित्य उन्नयन पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम लगे बने रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा तो आपका दिन अच्छा होगा। नेटफ्लिक्स की दुनिया से निकलिए और इस मनोरंजन का
लाभ उठाइए, क्योंकि ये जीवन को प्रेरित करने वाला है। तो बस ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए साहित्य उन्नयन के साथ में, और सर के जैसे ही बहुत अच्छी रचनाकार से आपका मिलना होगा। तो सर नमस्कार। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ईश्वर आपको खुश रखे मुझे। जी, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।